दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज 3 कॉन्सेप्ट्स इन अ डे। आज का एपिसोड नंबर है 9, जहां पे हम 4 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक कोटेशन ऐड ऑन करूंगा और एक चाइल्ड सोशलाइजेशन के ऊपर थिंकर ऐड ऑन करूंगा। जहां पे कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे है कोमोडिफिकेशन, मार्क्स एलिनेशन, वेबर में काम आएगा। कन्फेशनल टेक्नोलॉजीज आपको सेल्फ एंड सोसाइटी के ऊपर जीएच मीड के अंदर काम आएगा। कंटेंट एनालिसिस, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में काम आएगा। और फोक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी एक अच्छा कॉन्सेप्ट और पावर एंड पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी के अंदर भी यूज किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। कन्फेशनल कोमोडिफिकेशन। कोमोडिफिकेशन होता क्या है? कोमोडिफिकेशन लार्जली रेफर्स टू कि जब आप किसी भी चीज को कोमोडिफाई कर दो, मतलब एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसके ऊपर वैल्यू ऐड कर दी जाए, एक्सचेंज वैल्यू ऐड कर दी जाए, मतलब चीजें खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, उस फॉर्म के अंदर आ गया हो। द टर्म में डिनोट ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मार्केट। नॉर्मली एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का टर्म है। Rather than producing goods and service to satisfy their own demands, own wants, own desires, or bringing satisfaction, they largely produce commodities in order to sell it to the market. So, for example, coaching institutions courses बनाती है ना कि बच्चे का knowledge बढ़ सके, but more or less के ज़्यादा admission हो सके। बहुत सारी एमएनसीज प्रोडक्ट्स बनाती है ना कि फेसबुक इसलिए नहीं बनाया गया कि आपका इमोशन मैनेज हो सके। फेसबुक इसलिए बनाया गया कि मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज हो सके। मेरा यहां पे मतलब मार्क जुकरबर्ग का। टेस्ला ने फ्लाइट इसलिए नहीं भेजी सोलार ट्रैवल्स और ये सारी चीजों के ऊपर, इसलिए कि वो पैसा कमा सके, ना कि आपको एक एक्सपीरियंस दे सके। तो चीजें कोमोडिफाई होने लगती है जहां पे लोग इसलिए चीजें करते हैं ताकि क्योंकि उन्हें बेचना होता है। Especially when used by Marxists, the term is pejorative and rests on the romantic notion that struggling to produce enough to meet one's immediate need is somehow more noble than producing for the market. Marxist मानते हैं कि मार्केट से प्रोड्यूस करना, चाहे कितना भी पैसा कमा लो, वो उतना नोबल एक्ट नहीं है जितना आप अपने लिए स्ट्रगल करके भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को प्रूव इच्छा का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फॉर योर ओन वेल बीइंग, दैट इज मच मोर नोबल टू मार्क्सिस्ट। अर्ली रसल हॉशचाइल्ड ने डेल्टा एयरलाइन स्टडी की और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया इमोशनल लेबर का। क्या बोलती है? एक पैराग्राफ समझो और इसका नोट बना के रख लेना। ड्रॉज अटेंशन टू द वेज इन विच टुडे कोमोडिफिकेशन का सबसे जीता जागता एग्जांपल, इवन इमोशंस आर नाउ मार्केटेड एज कोमोडिटीज। एग्जाम्पल, कई बार आपने सुना होगा, सर आप निश्चिंत रहिए, हमारी सर्विस बहुत अच्छा है, अगर आप हमें पैसा ज्यादा दे रहे हो लेकिन सर्विस हम अच्छी से देते हैं। मतलब पैसा ज्यादा दे रहा हूं, सर्विस इसलिए दे रहे हो, ये तो आपका मॉरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए सर्विस देना। मतलब मेरे पैसों से कनेक्शन नहीं होना चाहिए ना आपका सर्विस। आपकी सर्विस तो ऐसे भी आपका एक बिजनेस और मॉरल और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, प्रोफेशनल एथिक है कि आप सही सर्विस दो। लेकिन आज क्या किया जाता है? उन्हीं इमोशंस को सेल किया जाता है, जैसे डेटिंग क्लब्स, कमर्शियल चाइल्ड माइंडिंग सर्विसेज, पार्टी प्लानर्स, वेडिंग प्लानर्स आ जा चुके हैं। सच इमोशनल वर्क सर्विसेज टेस्ट द बाउंड्रीज वी प्लेस बिटवीन व्हाट मे रीजनेबली बॉट एंड सोल्ड एंड व्हाट शुड इन्वॉल्व पर्सनल कमिटमेंट बियॉन्ड कॉमर्स। कुछ चीजें, कुछ इमोशंस है जो कहीं ना कहीं मतलब बेची नहीं जा सकती थी। एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन सरोगेसी। वूम भी आज रेंट पे है। एक मूवी आ रही है, बॉलीवुड मूवी, शायद आ भी गई होगी, दुकान, जहां पे इसी सरोगेसी के बारे में बताया जा रहा है कि आज वूम भी एट रेंट या एट सेल है। जो एक इमोशन था, मां बेटे का जो बॉन्ड था, उसे भी आज कोमोडिफाई किया जा सकता है। यू कैन यूज इट इन सरोगेसी एज वेल। कन्फेशनल टेक्नोलॉजीज क्या होती है? कन्फेशनल टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी इज अ मिसनोमर, मिसफिट। यहां पे टेक्नोलॉजी से कोई खास लेना देना नहीं है, बट ये इसलिए यूज किया गया कि टेक्नोलॉजी आज इन चीजों को ज्यादा आसान कर दे रही है। दिस ट्रांसलेशन ऑफ टर्म कॉइंड बाय माइकल फुकॉल्ट, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिलोसोफर इन फैक्ट, एज विथ सो मच ऑफ हिज वर्क मिसलीड्स एज मच एज इट इन्फॉर्म्स। मिसलीड्स क्यों? इसका मीनिंग अलग तरीके से यूज किया गया, दिखने में लगेगा क्या है ये कन्फेशनल टेक्नोलॉजी। He does not mean technologies at all, he means social practices, a combination of ideas and activity, एक ऐसी practice which encourages people to see themselves as requiring or benefiting from the assistance of psychiatrists, therapists, social workers and likes so that they become normal. कई बार हम देखते हैं नहीं यार, मैं मतलब मेरे साइकेट्रिस्ट से मुझे मिलना ही पड़ेगा,
नहीं नहीं यार, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं, मुझे ये चीज करनी ही पड़ेगी, मुझे ये ब्रह्म कुमारी इसका सुनना ही पड़ेगा। यहां पे क्या होता है, आपको लगने लगता है कि आप नॉर्मल हो अगर आप ये चीज कर रहे हो तो। These are confessional technologies. This term has been more or less influenced by the Christian belief system. Confessional is clearly in that borrows the Catholic Church notion that burden of sin can be removed by admitting it to a professional who has the power to prescribe ritual for its discharge. हम डिस्कस करते हैं ताकि उन प्रोफेशनल से जो एक्सपर्ट माने जा सकते हैं, उनके साहब हमारी कुंडली देख के कुछ दोष बता दो, हम उसको ठीक कर लेते हैं, आप ये करो, इसकी पूजा करो, ये नवग्रह की पूजा करो, या फिर ये करो, ये अंगूठियां पहन लो। हम उन एक्सपर्ट एडवाइस से लगता है कि हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे यहां पे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में क्या है, आपने देखा है कि कोई अगर सिन किया है तो आप फादर से कन्फेस कर सकते हो, विच रिड्यूसेस द बर्डन, विच ऑल्सो एंड द फादर ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स यू द वे टू कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिन। बट टेक्नोलॉजी सीम्स टू हैव बीन चूजन टू रिमाइंड अस ऑफ फुकॉल्ट्स क्लेम दैट सच मेथड ऑफ पोलिसिंग ऑफ सेल्फ आर पेक्यूलियरली मॉडर्न। ये मोर और लेस आज मॉडर्न तरीके से किया जा रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजीज, और ये ज्यादातर मॉडर्न है, ये वाले एस्पेक्ट मॉडर्न है, पहले ऐसे नहीं थे। पहले कभी सुना है साइकेट्रिस्ट हुआ करते थे? पहले कभी सुना है कि नर्सेज हुआ करती है जो बेबी सिटिंग कर रही है? वाओ। कंटेंट एनालिसिस होता क्या है? कंटेंट एनालिसिस में आपको एक कंटेंट दिया हुआ है, आपको उसको एनालाइज करके उससे कुछ रिलेशनशिप्स या एक बेटर पिक्चर या एक इंटरप्रिटेशन निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल, जब क्रिकेट मैच देखते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वहां पे ऐसे स्कोर कार्ड आते हैं जिस तरीके से इसने पिछले 10 मैच में किस टीम ने किसके साथ कितने मैचेस जीते हैं, वो कंटेंट एनालिसिस है। वो एक कंपैरेटिव फॉर्म में इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, विनेबिलिटी यहाँ पे 50% है। अच्छा, ये आदमी ने इसको 4 बार बोल्ड किया पिछले 6 मैचेस के अंदर, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा इसको आउट करने की, भेजो इसको। ये है कंटेंट एनालिसिस। एट अ सिंपलेस्ट, कंटेंट एनालिसिस इज द रिडक्शन ऑफ फ्रीली अकरिंग टेक्स्ट टू अ समरी दैट कैन बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली। आप उससे एक पिक्चर निकाल सकते हो, अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हो, कोरिलेशन या रिलेशनशिप निकाल सकते हो। वन मे ट्राई टू कैप्चर द एसेंस ऑफ टेक्स्ट बाय काउंटिंग सर्टेन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, we could analyze the respective place of religion. Religion कितनी इंपॉर्टेंट है यूएस के अंदर या फिर ब्रिटिश या इंडिया के अंदर, by अंडरस्टैंडिंग कि लीडर्स ने कितनी बार गॉड का वर्ड यूज किया अपने स्पीचेस के अंदर। अगर वो ज्यादा अक्कर कर रहा है तो इसका मतलब यहां पे ज्यादा फेथ है रिलीजन के ऊपर, कम कर रहा है तो शायद कम है। तो कैसे एक सिंपल से टेक्स्ट को हमने किस तरीके से एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालाइज के, पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के नजरिए से एनालाइज किया, एंड वी केम आउट विद अ पिक्चर क्लियर। The last one today with respect to concept folk theory of democracy. यहां पे ये माना जाता है कि मासेस है जो पॉलिटिकल वोटिंग जो करती है, मासेस पॉलिटिकल लीडर्स को जो चूज करती है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पे वोट करते हैं और चूज करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, बीजेपी और आईएनसी दोनों का मैनिफेस्टो आया है। आप में से कितने लोग हैं जो ये लेक्चर देख रहे हैं जिन्होंने ये मैनिफेस्टो पढ़ा है? बीजेपी का कम समवेयर 70 पेजेस का मैनिफेस्टो है, आईएनसी का करीबन 40-45 पेजेस का मैनिफेस्टो है। आपने पढ़ा मैनिफेस्टो? लेकिन आप ही बच्चे हो जो डेमोक्रेसी के ऊपर आंसर लिख रहे हो। डेमोक्रेसी थ्रेटेंड है, डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड है, आपको मैनिफेस्टो तक तो पता नहीं है। और आप कल जाके जब वोट करोगे, कौन सा वो कोई एक स्टैटिस्टिकल बेस्ड जजमेंट है, आपको पता भी नहीं है आदमी करने के वाले हैं। तो जब वोटिंग करने जाओ, मैनिफेस्टो पढ़ो, वोट जिसको करना है करो, बट एट द एंड हैव एन आइडिया कि किसका विजन कैसा है। एटलीस्ट दिस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। लेकिन इस पर्टिकुलर थियरी को ये रिजेक्ट, फोक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी इज अ मिसनोमर। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट हम में से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं ये चीजें, नहीं ध्यान देते हैं क्या पॉलिसीज है, क्या कंसर्न्स है। Akin and Bartels बोलते हैं, they reject the folk theory of democracy, argues that in most of the cases public does not have access to information, but in our case even we have an access to information, we are not ready to largely go through the information. अरे भाई यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैम क्रैक करना एग्जाम, टाइम ही नहीं है हमारे पास। Required to understand policies, not does it exhibit any desire to seek such information, ना उनको डिजायर भी नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन लेने की। अब आता है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो एड ऑन कंटेंट के रूप में आई एम गिविंग यू हियर, चाइल्ड सोशलाइजेशन। फेमिनिस्ट एकेडमिक डियाना लियोनार्ड क्या बोलती है कि आज जो बच्चों का सोशलाइजेशन हो रहा है वो ईगो ड्रिवन है।
that parents are spoiling their children with gifts to keep them close to them. आज मम्मी पापा में होड़ लगी है कौन बच्चे को कितना गिफ्ट देगा, ताकि बच्चा मम्मी अच्छी लगती है पापा अच्छा लगता है, जो गिफ्ट ज्यादा देता है वही सच्चा लगता है। अरे राइमिंग बन गया यार ये तो। Connections with the child in this context becomes ego driven and intense, providing a feeling of permanence not found in the chaos of adult relationship. आज हम गिफ्ट इसलिए भी देते हैं शायद क्योंकि हम शायद उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे। हमारे टाइम के अंदर पेरेंट्स हमें टाइम दे पा रहे थे और गिफ्ट शायद नहीं दे पा रहे थे, मे बी शायद उतना मटेरियलिज्म नहीं था। तो सिर्फ ये कहें कि गिफ्ट इसलिए दिया जा रहा है ईगो ड्रिवन है, वो भी शायद पूरा सही नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ माय चिल्ड्रन, बट येट वी सी दैट कि कई बार हम तब टाइम नहीं दे पाते हैं तो वी लार्जली फील गिल्टी एंड वी वांट दैट एटलीस्ट आवर किड शुड नॉट लार्जली बी सफरिंग। उनकी कुछ छोटी छोटी खुशियां और डिमांड तो फुलफिल कर सकते हैं। फेरारी नहीं दे सके तो क्या हुआ, फेरारी का मॉडल की गाड़ी तो दे सकते हैं, टॉय तो दे सकते हैं। और एक कोटेशन है उल्रिच बेक का, पीपल मैरी फॉर लव एंड गेट डाइवोर्स्ड फॉर लव। अल्टीमेटली डाइवोर्स और मैरिज के पीछे लव होता है। Ulrich Beck and Elizabeth Beck Gersim. So I hope you are loving these lectures. यार थोड़ा सा कमेंट छोड़ दिया करो. It looks good. It feels motivated. Because at the end, just people who are preparing or aspirants who are preparing for civil services does not require motivation. Even the teachers who are doing their hard work. जहाँ पे हम लोग डेली मल्टीपल क्लासेस के बाद भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक कमेंट तो बनता है यार। आगे चॉइस आपकी है। वर्ल्ड मटेरियलिज्म है, मैं आपसे अल्ट्रुइज्म नहीं एक्सेप्ट करूंगा। My goal is to follow the karma, then rest all depends upon how it falls up. Batch start हो रहा है sociology का 30 अप्रैल से। If you are really committed towards the goal of sociology and you really want and sincere about scoring 300+, मैं sincere हूँ, spoon feeding नहीं करता हूँ। मैं लिटरली आपको टेस्ट करूंगा हर कॉन्सेप्ट पे, एकदम डेप्थ पे कॉन्सेप्ट जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे फटाफट करके खत्म कर दिया नहीं होगा। 5.5 महीने के आसपास सिलेबस कवर किया जाएगा और ये कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस भी उसके अंदर डिस्कस किया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस